बलि चक्रवर्ती सुतल लोक में पहुंचकर पाताल सम्राट के रूप में प्रतिदिन विष्णु के चरणों की अर्चना करने लगे। इस कारण देवताओं को स्वर्ग और इंद्र को स्वर्ग पर आधिपत्य फिर से प्राप्त हुए। बलि के सुतल लोक के द्वार पर वेत्र दंडधारी विष्णु पहरा दे रहे थे। उन्हीं दिनों रावण सुतल पर विजय पाने के लिए पहुंचा। वह इस विचार से सुतल लोक में प्रवेश करने लगा कि आखिर यह बौना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब विष्णु ने विशाल रूप धरकर अपने पैर के नाखून से रावण को रोका। रावण लंका में जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद उसने कभी पाताल की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। बलि चक्रवर्ती का यह नियम था कि वह जिस प्रदेश पर शासन करते थे उसका निरीक्षण अदृश्य रूप में वर्ष में एक बार कम से कम अवश्य करते थे। इसी विचार से पृथ्वी पर अपने सुसंपन्नता एवं शांतिपूर्ण शासन तथा वहां की शस्य श्यामल फसलों का वे निरीक्षण करने आए। वे शस्यों को पुष्टि और जीवनी शक्ति प्रदान करते, कृमिकीटों से उनकी रक्षा करते। उनके स्वागत के रूप में दीपावली पर्व मनाया जाता। दूसरे दिन बलि प्रथमा के रूप में उनकी पूजा की जाती। वामन के त्रिविक्रम आकाश विजय के चिन्ह के रूप में आकाशदीप सजाया जाता। दक्षिण महासमुद्र में बलि चक्रवर्ती के पृथ्वी पर पहुंचने के द्वार के रूप में एक द्वीप उत्पन्न हुआ जो बाली द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने उनके नाम पर शिल्पचित्रों के वैभव के साथ महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में त्रिविक्रम वामनावतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि चक्रवर्ती के शासनकाल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विच्छृंखल हो उठे। वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बंट गए। राजा भी परस्पर लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए। सब जगह अराजकता फैल गई थी। हालत ऐसी थी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो उठी। उस हालत में विष्णु ने दशावतारों में से छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को समूल काटने के समान 21 बार क्षत्रियों को परशु से निर्मूल किया और यह साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले शासकों के सिरमौर है चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुन सुदर्शन चक्र के अंश को लेकर पैदा हुए थे। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच तर्क वितर्क हुआ। इस पर चक्र बोला, सहस्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्म ने मेरा निर्माण किया। सहस्र कोणों के साथ क्षिप्र गति से घूमते हुए मैंने ही तो असंख्य राक्षसों का संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रीश के नाम से विख्यात हुए। तुम तो सिर्फ ध्वनि करते हो और कुछ नहीं जानते। इस पर पांचजन्य शंख क्रोध में आ गया और बोला, है चक्रपुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड, तुम पृथ्वी पर एक घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। शापित चक्र पुरुष कार्तवीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने है साम्राज्य को चतुर्दिक फैलाया। वह भगवान के अवतार रूपधारी दत्तात्रेय के भक्त और शिष्य भी थे। उनके अनुग्रह से कार्तवीर्यार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियों और अनेक शक्तियां प्राप्त की। जरूरत के वक्त असंख्य आयुधों के साथ उसको 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे।